एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे और दोनों स्वभाव से भी बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने अपने मन ही मन इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने तारा रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन यह खुशियां कुछ ही दिनों तक रही। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए तो एक जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और एक पिंजरे में कैद करके अपने पास रख लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई है। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने तारा की देखभाल और माँ के प्यार के लिए दोबारा शादी कर ली। लेकिन जिससे राजा ने शादी की वो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी कर ली थी। जादूगरनी की चिड़िया को देख तारा बहुत खुश हुई और उसने उस चिड़िया को उससे मांग लिया। तारा इस बात से अनजान थी कि वह चिड़िया ही उसकी माँ है। तारा उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती थी। उस जादूगरनी को तारा के रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर सिर्फ वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था जिससे वह हर रोज पूछती थी कि सबसे सुंदर कौन। हर बार आईने का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर हो ही, लेकिन आपसे भी ज्यादा सुंदर तारा है। यह सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन जादूगरनी ने फैसला कर लिया कि वो तारा को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ और जाकर तारा को मार डालो। मंत्री डर गया और तारा को जंगल में ले गया, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। उसने तारा को सारी बात बताई और वहां से भाग जाने को कहा। तारा दुखी हो गई और वहां से भाग गई। मंत्री ने महल पहुंचकर जादूगरनी को कहा कि उसने तारा को मार दिया है। जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई। उधर तारा जंगल में भटक रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वो उस झोपड़ी के अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेटें लगी हुई हैं और उसमें तरह तरह का पकवान रखा हुआ है। तारा को भूख भी बड़ी जोरों से लगी थी। उसने 7 प्लेट में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। फिर उसकी नजर वहां लगे छोटे छोटे 7 बेडों पर पड़ी। जंगल में घूमते घूमते तारा बहुत थक गई थी, इसलिए उसने सोचा क्यों न यहाँ थोड़ा आराम कर लूं। और वह बेड पर लेट गई। बेड पर लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां 7 बोने आए। उन्होंने आके देखा तो 7 प्लेट में से थोड़ा थोड़ा खाना खा रखा था। उन्हें अंदाजा लग गया था कि जरूर यहाँ कोई ना कोई आया था। जैसे ही उनकी नजर तारा पर पड़ी, वह उसकी खूबसूरती देखते ही रह गए। तभी तारा की नींद भी खुल गई और उसने डरते हुए बोनों को सारी बात बताई। बोने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, तारा अगर तुम हमारे लिए रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम यहाँ रह सकती हो। तारा ने भी उनकी बात मान ली और सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने अपने जादुई आईने से फिर पूछा कि सबसे सुंदर कौन। इस बार वह बहुत ही खुश थी क्योंकि तारा के मरने के बाद जादुई आईना उसका ही नाम लेगा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर कहा, रानी आप तो सुंदर हो ही, लेकिन आपसे भी ज्यादा सुंदर तारा है। रानी यह सुनकर हैरान रह गई
और उसे बहुत गुस्सा आया। उसे सारी बात समझ आ गई थी कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर जादुई आईने ने बताया कि तारा 7 बोनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी रानी ने एक तरकीब निकाली। उसने जादू से एक जहरीला सेब बनाया और उसे तारा को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुलाने के बारे में सोचा। वो अपना रूप बदलकर तारा के पास पहुंची। उसने तारा को वह सेब खरीदने के लिए कहा और चखने के लिए एक जहरीला सेब दे दिया। तारा उसे बूढ़ी औरत समझकर मना नहीं कर पाई और उसने वह जहरीला सेब चख लिया। सेब चखते ही तारा की तबीयत बिगड़ने लगी और इसी बीच वह जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और तारा के सामने जोर जोर से हंसने लगी। तारा अपनी सौतेली माँ को देख हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई। उसके कुछ देर बाद बोने वहां आए और तारा को वहां पड़ा देख दुखी हो गए। उन्हें लगा तारा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। उन्होंने तारा को दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन नहीं माना और उन्होंने तारा को एक कांच के ताबूत में रख दिया। तभी वहां राजा के दोस्त का बेटा, जो कि एक राजकुमार था, वह आया। तारा को वहां इस हालत में देख वह चौंक गया और वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने बोनों से तारा के बारे में पूछा और दुखी होकर उसने तारा को ताबूत समेत ले जाने के बारे में पूछा। सभी बोने दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और राजकुमार ने प्यार से उसके हाथ को चूमा। इतने में तारा को होश आ गया। तारा सबको अपने सामने देख भावुक हो गई थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और सबको सारी बात बताई। सबको यह समझ आ गया था कि जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ही तारा की यह हालत हुई है। तभी सब ने मिलकर जादूगरनी का पर्दाफाश करने के बारे में सोचा। वो बोने जादूगर बनकर राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक है। वो उन्हें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए रानी को उनके साथ जाना पड़ेगा। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर रानी और राजा दोनों उनके साथ चल पड़े। और फिर जैसे ही रानी के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी, वह अपने असली रूप यानी कि जादूगरनी के रूप में आ गई। और वहां तारा और राजकुमार भी आ पहुंचा। तारा को देख राजा खुश हो गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई कि कैसे जादूगरनी ने उसे जहरीला सेब खिलाकर मारने की कोशिश की। फिर बोनों ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के सारे जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही चिड़िया बनी रानी भी अपने असली रूप में आ गई। राजा और तारा रानी को देखकर बहुत खुश हो गए। राजा ने जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और सभी खुशी खुशी महल चले गए। राजकुमार और तारा की नजदीकियां देखकर राजा और रानी को लगा कि यही तारा के लिए बेहतर वर है और उन्होंने तारा और राजकुमार का विवाह कर दिया और बोनों को भी ढेर सारे उपहार भेंट किए। बोने बहुत ही खुश हो गए और प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। इसी प्रकार सभी प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है। जैसे बोनों ने कद में छोटे होते हुए भी तारा की सुरक्षा की और उसका ख्याल रखा, लेकिन जादूगर ने खूबसूरत होते हुए भी तारा को मारने की इच्छा कर बैठी।